हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय आपका 31 चलेगा और 30 तक के जो है कि अध्याय को हम लोग जो है कंप्लीट जो है कि पढ़ चुके हैं। और ये आपका अध्याय नंबर 31 चलेगा जो कि आपका वृत्त है। और वृत्त किसे कहते हैं, सबसे पहले वृत्त की परिभाषा देखेंगे, वृत्त में क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग अभ्यास प्रश्न नंबर 1 से जो है कि 15 तक के जो है प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। हाँ, और दोस्तों इसमें जो है कि आपके लगभग 70 क्वेश्चन हैं और 70 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में आपका ज़्यादा भी समय लग सकता है। लेकिन यदि हम लोग 15-15 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराते हैं आपको, यदि हम जो है कि 15-15 क्वेश्चनों का यदि सोल्यूशन कराते हैं तो जल्दी से जो है कि ये भी अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि 10 या 15 क्वेश्चनों को जो है कि प्रत्येक वीडियो में आपका कवर किया जाए। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है वृत्त। हाँ, और यदि वीडियो अच्छा आपको लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। आप लोग ज़्यादा तौर से जो है वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पे वॉच टाइम बढ़ता नहीं है। इससे जो है कि अंदाजा लग सकता है कि आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ज़्यादा जब वीडियो लंबा होता है तो उसको डाउनलोड करना ही होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रयास आप कीजिए कि आप जो है कि ऑनलाइन ही देखिए, ताकि हमारा भी जो है कि मेहनत जो है कि सफल हो सके। क्योंकि जितना आप लोग जो है कि ऑनलाइन देखेंगे उतना हम लोग का सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और जो है कि व्यूज भी ज़्यादा आएंगे हम लोग के प्रत्येक वीडियो में। आप लोग ऐसा मत ना कीजिए कि डाउनलोड करके देखिए, ठीक है, ऑनलाइन ही देखेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मेहनत लगता है बहुत, तो जो है कि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में 2-2.5 घंटा ऐसे लग सकता है। ठीक है, दो से तो हमेशा अधिक जो है कि समय लिया जाता है। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा भी आपका हो जाता है वीडियो जो है कि रिकॉर्डिंग करने में। यहाँ पहले हम लोग समझेंगे जो है कि वृत्त। ठीक है, वृत्त किसे कहते हैं आप लोग समझिए। देखिए, यहाँ पर किसी समतल में स्थित बिंदु से, कोई भी समतल, ये आपका कोई समतल है, इसमें कोई भी आपका एक स्थित बिंदु यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और इस स्थित बिंदु से जो है कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित समान बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इस बिंदु से जो है समान बिंदु हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी बिंदु आप रखेंगे वो क्या होगा, समान होना चाहिए। और उन बिंदुओं को यदि मिला करके हम लोग ऐसे जो है कि रेखा खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र बन गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी कि समान, यानी कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर, देखिए ये जो भी आप बिंदु लेंगे यहाँ पर आप जो है, वृत्त थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की प्रत्येक दूरी यहाँ से परिधि की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिभाषा, किसी समतल में स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित समस्त जो है कि बिंदुओं से बनी आकृति को जो है कि वृत्त कहते हैं। अब देखिए, वृत्त आप समझ गए, ये वृत्त की आपकी परिभाषा है, आप लिख भी सकते हैं। देखिए, वृत्त के केंद्र को अधिकांश तौर से किससे इंडिकेट करते हैं, ओ से। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से हम लोग यदि एक रेखा ऐसे खींचते वृत्त से, यानी कि परिधि से, एक परिधि से दूसरे परिधि तक, यदि केंद्र से होकर, यदि केंद्र से लेकर जाते हैं हम लोग किसी रेखा को और एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिला देते हैं, तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। यह ए हो गया, ये क्या हो गया, बी, यानी कि यह ए हो गया और क्या, बी, यानी कि ए बी। यहां से लेकर के यहां तक यदि हम लोग दूरी लेंगे, ए से बी तक की बात की जाए, तो यह आपका एक व्यास होता है। ठीक है, जहां इसमें हम लोग लेंगे तो यहां पर लिखेंगे, जहां ए बी को क्या कहा जाता है भाई, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या की बात कर लें, क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। तो त्रिज्या व्यास की आधी, तो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो व्यास आपका ए बी है और इसका आधा होता है, यानी ए बी बटा में क्या 2 आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं है तो ऐसे यदि पूछा जाता है कि यह कोई एक व्यास है, तो हम लोग जो है कि त्रिज्या का जो है कि नाम बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो त्रिज्या आपका हो जाएगा ओ बी त्रिज्या, यानी कि इस केंद्र से इस परिधि की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको त्रिज्या आर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो भी ये भी दूरी है, ये भी त्रिज्या क्या होगा, आर। मान लीजिए यह त्रिज्या आर है, यह त्रिज्या आर है, तो हम लोग कहेंगे कि यदि ये बताइए कि त्रिज्या आर इतनी है, यानी कि ओ ए बराबर आर है, ओ बी बराबर आर है, ये बताइए व्यास आखिर में कितने का हुआ, तो व्यास आपका कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2r का हो जाएगा। यानी कि इससे पता चलता है कि जो त्रिज्या होती है व्यास की हमेशा आधी होती है, और जो व्यास होता है त्रिज्या का हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें आप व्यास और त्रिज्या आप समझ गए। चलिए हम लोग थोड़ा जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन करके देखते हैं कि प्रश्नों का सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,
इसमें जो है कि आपकी परिभाषाएं बहुत है, लेकिन हम परिभाषा बताएंगे नहीं। परिभाषा यदि बताते हैं तो आपका एक ही वीडियो में जो है कि परिभाषा जो है कि एक वीडियो में लगभग आपका परिभाषा वो क्लियर होगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम लोग अभ्यास को शुरू करेंगे। तो परिभाषा में आपका जीवा है, व्यास है, चाप है, वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, परिधि है और संकेंद्रित वृत्त है, ठीक है। ये सभी आपकी परिभाषाएं हैं, आप लोग इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है कि अभ्यास प्रश्न नंबर 1 आपका शुरू किया जा रहा है। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1, यानी कि अभ्यास से हम लोग लेकर चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 का जो है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। सबसे बड़ा त्रिभुज एक बनाना है, उसका जो है क्षेत्रफल आपका क्या होगा फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिख भी रहा होगा, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा था 2010 में, ठीक है। करे कि एक अर्धवृत्त है, चलिए अर्धवृत्त में बना लीजिए या तो पूरा विवृत्त बना सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर, चलिए अर्धवृत्त बना लीजिए, नहीं है तो ठीक है। ये आपका क्या है, एक अर्धवृत्त मैं बना दिया हूं, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त मान लीजिए बन गया, या आप पूरा वृत्त बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए यह आपका जो केंद्र है, यहाँ पर भाई ये बनेगा, देखिए समझिए यार, ये पूरा वृत्त बनेगा ना। त्रिज्या यह देखिए वृत्त तो बन गया, इसका जो केंद्र होगा, हम लोग केंद्र को अधिकांश तौर से वो से इंडिकेट करते हैं कि नहीं, वो से इंडिकेट करते हैं ना, तो ये आपका वो हो गया। अब मान लीजिए यह ए और बी ये क्या हो गई, जीवा हो गई, सॉरी व्यास हो गया। अब देखिए त्रिज्या तो दिया है, देखिए ओ और बी, यह क्या हो गई त्रिज्या एक्स की हो गई, यहाँ से ओ और ए ये भी एक क्या है त्रिज्या, ये भी कितने का एक्स, क्योंकि त्रिज्या जब एक्स का दिया है तो इतना त्रिज्या एक्स का, इतना त्रिज्या एक्स का होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों कोई आप जो है कि एक त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहा है त्रिभुज। अब जरा ये समझिएगा, यदि व्यास से आपका त्रिभुज बनता है ना, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है ना, यह कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कई प्रश्नों में ये आपका जो है कि उद्देश्य आएगा, यानी कि ये स्थितियां कई प्रश्नों में आपकी आएगी, ठीक है ना। यानी कि जब व्यास से हम लोग कोई त्रिभुज बनाएंगे, समझिएगा, यदि व्यास से कोई भी त्रिभुज आप बनाएंगे तो ये वाला जो एंगल आपका होगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज यदि आप इस तरह से भी त्रिभुज बनाएंगे ना, आप यहाँ पर भी त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ का जो एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। स्थितियां ये आएंगी, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जब 90 डिग्री का बन रहा है, यानी हमेशा जब व्यास त्रिभुज बनेगा तो वह 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, समझिए। अब कह रहे ए बी, ये मान लीजिए क्या हो गया सी, और कह रहे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या निकालिए त्रिभुज का सबसे बड़ा, यानी कि बड़े से बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे, यानी बड़े से बड़े इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जरा देखिएगा। यहाँ से हम लोग एक लंब यहाँ पर डाल सकते हैं, और जो लंब डाले हैं यह लंब आपके किसका काम करेगा, देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये भी आपकी त्रिज्या क्या होगी एक्स, ठीक है। ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है ना। तो ये जो है आपकी एक ऊंचाई का काम करेगा, किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 आधार, देखिए त्रिभुज के यहाँ से यहाँ तक ए बी आधार है ना, तो पहले लिख लीजिए ए बी गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका क्या है ओ सी, देखिए ऊंचाई है कि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे ए बी कितना है आपका यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, x कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, यह हो जाएगा 2x गुणे OC कितना है, OC आपका कितने x, 2 से 2 कट गया बराबर कितना हो गया x² सेंटीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा x², यहाँ पर 1/2 हो गया, cm² हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि x सेंटीमीटर स्क्वायर, x² सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। x² सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बी आपका करेक्ट है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। यहाँ पर x में गुणा कर दिया, x² हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो है प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं, ये आप जरा आप लोग याद रखिएगा, ये स्थिति आप याद रखेंगे 90 डिग्री वाली, क्योंकि कई प्रश्नों में आपका ये आएगा, ठीक है। वहां पे आप ये मत कहिए कि सर समझ में नहीं आया, यहाँ पर आप ये स्थिति आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी इस अभ्यास में, जो है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पेपर में जब भी ज्यादा तौर से इससे पूछता है, वृत्त से ज्यादा तौर से पूछता है, ठीक है।
हर एक क्वेश्चनों को आप क्लियर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, तो देखिएगा कुछ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जा रही है। चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जिसकी AB तथा CD, पहले मैं वृत्त बना ले रहा हूँ एक, क्या वृत्त आपका दिया, मैं यहाँ पर पहले बना लिए होते हैं तो और अच्छा होता। यहाँ पर कोई वृत्त है, इसके बाद दे रहा है आपको जो है चित्र दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। यह A है। अब मैं जो है पहले चित्र बना लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर चित्र बनाने में ज़्यादा समय आपको जो है कि लग जाएगा। C हो गया और ये आपका D हो गया और ये क्या हो गया आपका E, ठीक है। ये आपका दे रहा है कि CE ये आपका दे रहा है कि C बराबर जो है मेरे प्यारे दोस्तों 4 सेंटीमीटर का है। इसके बाद दे रहा है कि CD बराबर 2 सेंटीमीटर का है। CD नहीं है, C बराबर जो है कि 4 सेंटीमीटर है और CD आपका दे दिया है ना, उस CD नहीं होना चाहिए, CD नहीं होना चाहिए, CE होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CE। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप सही कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि आप सही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका देखिए CD दिया है ना, ये आपका ED होना चाहिए। क्या होना चाहिए? E और D, आप सही कर लेंगे। आपका ये ED है, ठीक है ना, ED बना लेंगे वहाँ पे। और तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, ये ED है। ED की लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर की। देखिए आपका दे रहा है क्वेश्चन में कि CE बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद ED बराबर दिया है आपका कितना? 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि AE गुणे EB, AE गुणे EB, AE गुणे क्या? EB फाइंड कर दीजिए कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, जब किसी वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं ना, दो जीवाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई आपकी जो है कि यह कोई आपका क्या है? वृत्त है, ठीक है। इसमें वृत्त में दो जीवाएं हम खींच दिए, यहाँ आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और क्या हो गया? E। तो इसमें दो जीवाएं आपकी खींची गई है ना, तो दो जीवाएं एक दूसरे को यहाँ पर C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन इसका अब जो है कि मान निकाला जाए, यदि AB का जो है कि मान निकाला जाए या EC गुणे जो है कि EB का मान निकाला जाए, तो इसका ये फार्मूला बनता है कि AC, देखिए AC इतना विखंडित भाग गुणे CB इतना विखंडित भाग गुणे क्या? CB, यही बराबर होता है CD के, यानी कि इस विखंडित भाग के और गुणे क्या? CE, इस विखंडित भाग के। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी कि ये गुणे ये बराबर आपका होगा ये गुणे ये, ठीक है। तो उसी नियम से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो आपका देखिए क्या बनेगा, आपका फार्मूला क्या बन रहा है? देखिए यहाँ से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, AE गुणे क्या? EB बराबर ED गुणे क्या? EC। ये फार्मूला याद हो तो आसानी से जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं तुरंत। अब यही मान निकालना है ना, यानी कि AE गुणे आपको निकालना है क्या? EB बराबर ED का मान चाहिए, तो ED कितना है? 2 गुणे EC कितने का है आपका? 4, तो 4 दूने कितना? 8, यानी कि 8 का हो गया। कितने का हो गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? A आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है, 8 cm स्क्वायर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया है? उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग याद रखेंगे, जब दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो यहाँ पर प्रतिबंध आपका ये बनता है, यानी जो दोनों भाग बनेंगे उनका गुणनफल करेंगे, जो दूसरे भाग बनेगा दूसरे जीवा का जो भाग 2 बनेगा वही दोनों गुणनफल, ये दोनों भागों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस स्थिति को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए किसी भी सवाल को आपको समझना है तो आपका जो है प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आपको हम समझा रहे हैं तो आप जो है आपको जो है विस्तार से समझाना ही पड़ेगा, किस तरह से जो है कि डायरेक्ट हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला आपको याद हो गया ना, और याद हो गया तो स्टार को यदि कहीं भी रहे तो आसानी से जो है कि आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखते हैं। देखिए वही प्रोसेस आप सेम, देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन यदि नहीं करते हैं तभी आपका बन जाएगा। देखिए ग्राफ आपका दिया है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर सब कुछ जो है कि बना करके रख दिया हूँ। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए करे कि संलग्न चित्र में AE बराबर 4.5, देखिए 4.5 AE का मान रख दिए हैं। इसके बाद ED जो है आपका 6 सेंटीमीटर का है। इसके बाद
EC दे रहा है आपका 3 सेंटीमीटर का, तो करें मेरे प्यारे भाइयों आप लोग बता दीजिए क्या AB का मान। देखिए A और B यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है ना, तो ये आपका दूरी 4.5 है। हम लोग को इतना पता हो जाए यानी कि EB हम लोग को पता हो जाए तो आसानी से इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा दूरी मालूम हो जाएगी। चलिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को EB निकालना है ना, EB बराबर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, देखिए इन दोनों का गुणा होगा कि नहीं, 6 तेरी कितना होगा 18 बाटा में इसका जो भाग है दूसरे जीवा की जो भाग है मान है इसे जो है कि डिवाइड कर देंगे तो आपको हो जाएगा EB बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जो फार्मूला अभी चला है ना उससे आप रख करके फाइंड कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर हुआ, देखिए ये 4.4 हुआ, ये कितना हुआ 4 सेंटीमीटर हुआ, 4 कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि 8 दशमलव कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। आप लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये भी बराबर हो जाएगा 8 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर। आप ये फार्मूले पर भी रखकर कर सकते हैं यदि फार्मूला आपको याद हो तो, ठीक है। ऑप्शन की बात कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मिल रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या इतना सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स आपको देखिए आप जो है कि रिवाइज करेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए और फिर हम लोग जो है कि चौथे का जो है ग्राफ बना लेंगे, यदि ग्राफ दिया हो तो। चौथे में आपको ग्राफ दिया है कि नहीं, ग्राफ नहीं दिया है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ जो है कि लिखना है हमको, लिखकर हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त के उसी खंड से बने कोई दो कोण होते हैं। देखिए किसी भी वृत्त के, ठीक है, कोई भी आपका वृत्त हो, ठीक है, करे कि वृत्त के उसी खंड से बने दो कोण, यानी कि कोई भी वृत्त हो, ये नहीं दे रहा है कि आपका जो भी त्रिभुज बनेगा या जो भी आपका त्रिभुज इस वृत्त में बनाया जाएगा आपका जीवा से हो या जीवा से नहीं दे रहा है, ना जीवा से दे रहा है ना व्यास से, ठीक है। तो हम लोग व्यास या जीवा किसी से भी यदि हम लोग निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, देखिए हम लोग व्यास हम लोग जानते हैं कि यदि व्यास से हम लोग त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका कोण एंगल बनेगा ये भी जो कोण ये जो है आपका एंगल बनेगा आपका कितने का होगा 90 डिग्री का। ये आपका व्यास है ना, व्यास से यदि बनाते हैं तो ये आपका एंगल 90 डिग्री का। फिर ये आपका व्यास यहाँ से बनाएंगे तो ये भी एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, या यहाँ से भी बनाएंगे तो ये भी एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। किस स्थिति में ये 90 डिग्री के होंगे, यदि आप व्यास से बनाते हैं तो व्यास से यदि व्यास जो है कि कोई भी त्रिभुज यदि हम लोग बनाते हैं तो इसका जो एंगल होगा ये वाला आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यदि हम लोग व्यास को छोड़ करके बनाते हैं, ये इसमें व्यास से नहीं दिया है तो हम लोग जो है व्यास को छोड़कर बनाएंगे तो यहाँ पर उसी इस स्थिति में क्या बनता है, देखिए यदि हम लोग को व्यास न कहता, यदि हम लोग कहता कि व्यास से नहीं बनाना है तो इस समय क्या होगा, देखिए यदि हम लोग यहाँ से व्यास को छोड़ करके जीवा से ही मान लीजिए बनाते हैं तो यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ से त्रिभुज यदि हम लोग बनाते हैं, देखिए यहाँ से त्रिभुज बना, देखिए क्या व्यास से बना हुआ है, नहीं बना है ना, व्यास से नहीं बना है, जीवा से बना है ना। जीवा से आप बनाएंगे तो ये आपका एंगल थीटा का है तो ये भी एंगल थीटा का होगा, ये भी एंगल क्या होगा थीटा का, यानी कि कोण सभी आपस में क्या होंगे बराबर, यानी कि ये सभी कोण क्या होंगे, ऐसे समझ लीजिए सभी कोण क्या होंगे समान होंगे। यानी कि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सभी एंगल आपके क्या होंगे समान है, यानी कोई दो कोण होते हैं तो उस जो है कि क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। यदि आपका बात करता है, यदि जीवा से बात की जाए, सॉरी यदि हम लोग व्यास से बात करता, यदि व्यास से कहता कि दो एंगल बताइए तो व्यास के लिए दो एंगल आपका कितने कितने का होगा 90 के होंगे, ठीक है। लेकिन आपके कह रहे हैं कि दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, तो दोनों कोण कैसे होंगे समान होंगे, क्योंकि इसमें व्यास से दे नहीं रहा है तो व्यास से जब नहीं बनता है तो ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होते हैं। ये थीटा का है तो ये भी थीटा का, ये भी थीटा का, ये एक्स का होगा, ये भी एक्स का, ये भी एक्स का। और यदि जीवा से हम यदि हम लोग व्यास से लेते हैं, किससे लेंगे, यदि हम लोग व्यास से बनाते तो ये 90 का हो जाता, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया। यानी कि जब ये बिया जो है कि व्यास से नहीं कर रहा है तो व्यास से नहीं कर रहा तो ये कितने का होगा थीटा थीटा, यानी सभी बात समान होंगे, ऐसे बोल सकते हैं समान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट होगा समान। यानी किसी वृत्त के उसी खंड से बने कोई दो कोण होते हैं समान होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है देखिएगा, ये फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण कितने कितने के होते हैं 60 के होते हैं, यानी 36 18, यानी 60 के होते हैं कि नहीं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आपको पता भी होगा याद क्या करना है। कह रहे हैं कि एक वृत्त की तीन जीवाएं ए बी सी डी लंबाई में बराबर हैं, यदि वृत्त का केंद्र O है तो कोण AOC, कोण जो है कि AOC आपको पता करना है कि कोण AOC आपका मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा, ठीक है। चलिए कोई भी आपका ये वृत्त है, वृत्त में तीन जीवाएं
3 जीवाई दी गई है, ठीक है। देखिए 1 2 और ये क्या 3, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया तो कोई बात नहीं, आपको समझना है ना। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं ये केंद्र आपका क्या है, ओ केंद्र है, यह ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया सी। इसमें कह रही कोण कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी निकालना है, कोण ए ओ सी यानी कि ये आपको फाइंड करना, कोण ए ओ सी यानी कि ये एंगल आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। चलिए तो ये देखिएगा यहाँ पर ये प्रत्येक एंगल कितने कितने के हैं, 60-60 के। ये भी आपका कितने का है, 60 का। ये भी कितने का है, 60 का, क्योंकि ये तीनों जो है कि जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो 60-60 का एंगल बनेगा। अब हम लोग पता है कि जो ये वाला एंगलवा है ना, इस एंगलवा का कितना होता है, दुगुना होता है, यानी कि ये 60 का है तो है दुगुना हो जाए कितना, 120। ये साधारण भाषा, ठीक है। ये कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जब आपका 60 का होगा तो ये 120 का, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका कितना, केंद्र पर जो भी आपका ये कोण बनता है ये वाला है, ठीक है। यानी कि इस ये जो कोण है इसके सामने वाला ये कोण, ठीक है। यानी कि इस तरह, जिस तरह से ये बना है उसी तरह से यहाँ पर भी लेना है, यानी कि आपको इसको लेना है, नहीं आपको इसका पूछना है ना, ए ओ सी, यानी इसको पूछ रहा है तो ये 60 का है तो ये कितने का, 120 का, ठीक है। यदि आपका ये 100 का होता, देखिए ध्यान से, यदि ये आपका 100 का होता तो कितना का हो जाता, 50 का हो जाता, ठीक ना। यानी कि ये कितने का हो जाएगा, 120 का। इस तरह से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद समझ में आया। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, 120। ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 120 का होगा, क्योंकि ये आपका दुगुना कोण होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो 6वां नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र O तथा व्यास PQ है, वृत्त पर दो बिंदु R तथा S ऐसे हैं कि ROS बराबर 36 डिग्री, यदि PR बराबर QS को आगे बढ़ाया जाए तो वे T पर मिलते हैं। यानी कि PR और जो है QS को जब बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ तो कहाँ मिल रहे हैं, T पर मिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोण PTQ ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड करना है कोण PTQ जो है आपका कितना होगा, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कोण जो ये एंगल है इस एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये जो मान है इस मान का क्या होगा, बराबर। तो ये यदि x का होगा तो ये भी कितने का, x कितना होगा 2x, यानी कि हम लोग निकाले हैं कोण QOS बराबर कोण POR, ठीक है। ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, बराबर 1/2 180, यानी कि इन पूरे कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा, 180 180 में 36 मालूम है तो 180 में 36 क्या करिए, घटा दीजिए। इसके बाद 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपको कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद फिर प्रक्रिया वही, ये जो आपका एंगल है इस एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यह x का होगा तो ये भी कितना होगा, x का, 2x हुआ। अब देखिए ये जो एंगल है आपको कितने का हुआ, 72 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 72 डिग्री का हो गया, ये x का होगा, ये भी x का, तो 2x हो जाएगा, यानी तीनों कोणों का योग अब कितना हो जाएगा 180, और ये 2x होगा, यानी कि 2 से क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 180 माइनस 72, यानी कि 180 में से 72 एक कोण मालूम है तो घटा देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा, यानी कि एक एंगल कितने का, 54 का। तो ये आपका 54 का हो गया, ये कितने का होगा, 54 का, दोनों 54 का हो गया। अब यहाँ पर समझिए इसके बाद ये जो आपका एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल का क्या होगा, बराबर होगा। देखिए OST बराबर क्या, ORT, ठीक है, बराबर। अब ये देखिए पूरा ये एंगल कितने का होगा, 180 का होगा, 180 में से 54 मालूम है, 180 में 54 घटा देंगे तो ये इतना मालूम हो जाएगा, कितना हुआ, 126 हुआ। ये एंगल आपका 126, ये भी एंगल 100 कितना 26 हुआ। अब देखिए ये आपका किया, एक चतुर्भुज बनना है कि नहीं बनना है, ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज बनना है, ये 36 डिग्री है, 126 डिग्री है, 126 ये मालूम करना है। तो मान लेंगे इसका कि x डिग्री का है, कितने का है, x डिग्री का। तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा कि नहीं, चारों कोणों का योग कितना 360। तो 360 में से जो है कि हम लोग घटा देंगे, ये तीनों कोणों का योग यदि करके घटा देते तो पता चल जाएगा कि चौथा कोण कितने का है। तो यहाँ पर कोण PTQ निकाला गया है। तो 360 में से जो है कि इन तीनों कोण ये तीनों कोणों का योग क्या करके जोड़ करके घटा दिया गया है, तो अब कितना हुआ 72 डिग्री का हुआ। तो ये हम लोग का क्या रहा,
आंसर रहा, यानी कि ये कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा। ये ऐसे नहीं है, तो ये आपका 36 का है, तो 36 जो है कितना, 72, इनके ऐसे आपका गलत हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, इनकी ये आपका ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यह जो है कि मान्य नहीं होगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना हुआ, 72 डिग्री। और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, 72 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं जो कि अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर जो है कि हम पहले से ही बना दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित चित्र में कोण OAC का मान होगा, कोण OAC यानी कि इस एंगल का जो है कि मान कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पर केंद्र से इस व्यास द्वारा ये जो आपका ये त्रिभुज बनाया गया है, ये जो आपका कोण है, ये जो कोण है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि केंद्र द्वारा और ये आपके क्या जीवा द्वारा जो बनाया गया ये आपका कोण है, ये वाला, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यदि हम लोग को ये कोण मालूम कर ले हम लोग, तो आसानी से जो है कि इनका कोण ये निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। देखिए तो ये आपका 100 है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये आपका 100 है, तो हाई वाला कोणवा कितने का होगा, 200 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाई वाला जो एंगल यानी कि ये बी वाले से हाई वाला का कितना होता है, दोगुना होता है। ठीक है ना, यानी कि इस पे जो परिधि पे ये एंगल बना है, इस परिधि पे जो एंगल 100 बना है, जो केंद्र वाला होगा, हाई हो जो होगा केंद्र वाला बाहर वाला हिस्सा, ये जो है आपका कितना होगा, दोगुना होगा। ठीक है, इसको बृहत भी बोल सकते हैं, बृहत को। ठीक है, यानी कि 100 का है तो कितने का होगा, 200 का। हाई 200 जो है पूरा पता चल गया, तो हाई पूरा 200 का है, तो हाई पूरा पर कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। तो हाई 200, 360 में से 200 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 160। तो हाई अब हो गया 160, इतना एंगल कितने का हो गया, 160। क्यों 160 का हो गया भाई, क्योंकि जब हाई बाहर वाला 200 का बन रहा है, ठीक है, हाई जो बाहर वाला 200, हाई 100 का है तो 200 का होगा बाहर वाला, अब बाहर वाला 200 का हो गया, तो हाई एक चक्कर जब घूमेगा 360 का बनाएगा, और 360 में हाई इतना हिस्सा मालूम है, समझ लीजिए यही हिस्सा। ठीक है, इतना हिस्सा मालूम है 200 का, तो हाई निकालना है, तो 360 में से 200 घटा देंगे, 360 में से 200 घटाएंगे तो 160 होगा। अब देखिए ये हाई 160 हुआ कि नहीं हुआ, 160 हो गया, तो आपको निकालना है क्या, कोण OAC। अब ये एंगल निकालना है, तो आपका फार्मूला बनेगा कि 180 माइनस 160 आप बाटा में कितना 2, क्योंकि दो गो एंगल बराबर हो रहा है, तो x 2x होगा कि नहीं होगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, घटा दीजिए, 0 हो गया, हाई हो गया कितना 20 बटा में 2, यानी कितना हो गया 10 डिग्री। कितने डिग्री का, 10 डिग्री। आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमको बताना है तो इस प्रोसेस से हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका 10 डिग्री का हुआ, जो कि ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए जो है कि हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 8 का सोल्यूशन जो है कि देख रहे हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, उम्मीद होगी कि ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त जिसका केंद्र O है आकृति में दर्शाई गई, यहाँ पर आकृति बनाया गया है कि जीवा AB केंद्र से 80 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बनाती है, तो कोण APB कितना होगा। ठीक है, तो कोण APB आप लोगों को फाइंड करना है ना। देखिए कैसे निकलेगा, समझिएगा। जब हाई कोण निकालना है ना, तो हाई कोणवा का इस कोण के हाई वाला कोणवा कितना होता है, दुगुना होता है कि नहीं, हाई वाला कोणवा दुगुना होता है। P वाला से हाई जो O वाला हाई एंगल बाहर वाला है दुगुना होता है ना, अभी हम लोग निकाले हैं, तो दुगुना होता है, तो पहले हम लोग इसको निकाल लें और उसका आधा कर देंगे तो हाई तब तो हो जाएगा कि नहीं। जब हाई दुगुना होता है तो हाई मालूम होगा, तो इसका आधा क्या, इस यानी कि इसका ये आधा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये 360 का पूरा बना, हाई एक चक्कर मारेगा, पूरा घूमेगा एक वृत्त यहाँ पर, हाई पूरा घूमेगा तो 360 और माइनस 360 में से 160 मालूम है, तो आपका कितना हुआ, 200 हुआ कि नहीं हुआ। हाई कितने का बना, 200 का, हाई कितने का बना, 200 का बना, तो हाई P वाला से हाई वाला कितना दोगुना होगा, P से हाई कितना दोगुना होगा, इससे P कितना होगा, आधा होगा, तो हाई 200 का है, तो हाई कितने का होगा,
100 का होगा कि नहीं होगा? तो अभी ना 100 का दुगुना करेंगे तो आधा होगा। उम्मीद होगी समझ में आया। है कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात कर रहे जरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। का है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना? उम्मीद होगी समझ में आया, क्योंकि इसके इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 9 का भी सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, हर एक जो है कि प्रश्नों को आप याद रखें किस तरह से हम लोग प्रोसेस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए तो आसानी से जो है कि आप मुजबानी हल कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर बना दिए हैं। सिर्फ आपको समझना है कि हम लोग जो है कैसे जो है कि इस ग्राफ को बनाए हैं। ठीक है, आपका प्रश्न में दिया है हम वैसे ही बनाए हैं। देखिए एक त्रिभुज कह रहा है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। तो यहाँ पर एक चक्री चतुर्भुज हम लोग ऐसे बना लिए। आप किसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसी में वृत्त के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा PQ है। देखिए यह जो बिंदु A है इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, यह P हो गई और क्या हो गई Q, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि PQ है यदि BD वृत्त का व्यास B और D हाई है ना, ये BD आपका क्या है? वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त का व्यास हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हाँ एक बात याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा। वहां पर मैंने ये भी कहा था कि आप इस जो है कि बात को आप लोग याद रखेंगे, किस समय 90 डिग्री का बनता है, किस समय कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना? आपका जिक्र अभी क्या अभी जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 4 में भी जिक्र किए थे, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पूरा बताया गया था किस समय 90 होता है। अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त में कभी भी आप त्रिभुज बनाएंगे ना अर्धवृत्त से लेकर के, तो आपका 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना? देखिए तो कह रहा है कि तो कोण CBD का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। यहाँ पर एक अर्धवृत्त ये बन रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ से जो ये भाग है, ये आपका हिस्सा जो है ये आधा वृत्त में है, ऊपर वाला हिस्सा। तो हाई जो बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये भी तो 90 डिग्री में होगा, क्योंकि ये भी तो आधा वृत्त में बन रहा है, तो ये भी कितने का? 90 डिग्री का। ठीक है ना? याद रखे होते तो आपको आसानी समझ में आ जाता। चलिए याद भी किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए करे कोण ABD हाई वाला जो एंगल है भाई आपका कितने का है? 20 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं CDB, मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि CDB आपका कितने का है भाई? 50 का है। ये कितने का है? 50 का है। तो इसके बाद कह रहा है कि CBD हाई वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं कि नहीं? ये एंगल मालूम हो गया, ये एंगल मालूम है, तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। देखिए यहीं पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 180 में से घटा देंगे, दो कोणों मालूम है, तीसरा का आसानी से निकाल सकते हैं। तो 90 या 50 से 100 कितना? 40 होगा कि नहीं होगा? घटा दीजिए, आपका कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है, यदि हाई वाला एंगल जो है कितने डिग्री का होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों? आपका कितने का हो गया? 40 डिग्री का। समझ गए होंगे, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? क्योंकि प्रोसेस नंबर 1 आप लोग समझ भी लिए हुए हैं। चलिए तो ऑप्शन की बात कर लें तो 9वें का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इससे आप घबराइएगा मत। ठीक है, ये आपको सिर्फ जो है भुलवाने के लिए दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका 9वें का जो है क्वेश्चन नंबर 9वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो है कैसे कराया जाएगा। चलिए हम लोग इसका भी जो है ग्राफ बनाकर देख लेते हैं कैसे आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है के केंद्र P तथा Q, ठीक है, उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा खंड वृत्तों से क्रमशः A तथा C पर मिलती है, और PQ को B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, और जो है कि आपका केंद्रों के बीच की दूरी PQ बराबर आपका दिया है टोटल आपके जो है कि नहीं, टोटल आपसे पूछ रहा है कि केंद्रों के बीच की दूरी PQ जो है आपका कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो है कि PQ का मान पूछ रहा है कि कितना आपका PQ का मान है। देखिए करें दो वृत्त हैं यहाँ पर, देखिए दो वृत्त हम बना ले रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए
जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर 3। देखिए लगभग मैंने इन दोनों को बराबर बना दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोग मान लेंगे, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। आयत की त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि दे रहा है केंद्र P तथा Q है। इसका केंद्र P ले लीजिए, इसका केंद्र क्या ले लीजिए Q, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा वृत्तों से AC पर मिलती है। अब एक उभयनिष्ठ यहां से तिर्यक रेखा खींच लीजिए, ऐसे जो है कि हम लोग एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा क्या करेंगे खींच लेंगे, ठीक है। तिर्यक रेखा ये खींच लिए उभयनिष्ठ, ठीक है फ्रेंड्स। जहां पर कहेगा ये A है और ये क्या है C है, पर मिलती है। PQ को B पर इस प्रकार काटती है। अब देखिए हाई PQ है ना, अब इस PQ को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। ये PQ को किस बिंदु पर काट रही है B बिंदु पर इस प्रकार काट रही है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। A और B ये जो रेखा है आप कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, तथा केंद्र के बीच की दूरी PQ, P और Q यहाँ से यहाँ तक की जो है कि बीच की दूरी पूछ रहा है कितना होगा। देखिए त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से क्या करेंगे मिला देंगे। अब देखिए ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे मिला देंगे। अब इसको यहाँ पर ये त्रिज्या है और ये भी कितने की होगी 3 सेंटीमीटर का, ये कितने का 6 सेंटीमीटर, ये भी तो त्रिज्या है। देखिए अब करना क्या है, हाई भी 2 मालूम हो गया, ठीक है, ये भी मालूम हो गया, और इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 90 का हो जाएगा, ये भी कितने का होगा 90 का। पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। देखिए कैसे लागू होगा, यहाँ पर देखिए ये जो आपका बना हुआ है, ये जो आपका एक तिर्यक रेखा स्पर्श कर रही है, ये आपका समरूप त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो आपका है PAB, यानी कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्या है समरूप। समरूप का मतलब एक ही रूप का है। तो समरूप का नियम क्या चलता है, देखिए यहाँ पर AP जो है ये जो है आपका बटा क्या इसके, यानी कि QC बराबर आपका हो जाएगा, ये जो आपका है भुजा यानी कि BA जो है या AB जो है यही बटा क्या लगेगा CB, ठीक है। ये आपका क्या है समरूप, ठीक है। अब यहाँ सब AP आपका कितने का है 6 का है, बटा QC कितने का है, देखिए Q और C आपका 3 का है इजकल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या AB कितने का है 10 का है, बटा में CB आपको क्या करना है फाइंड। देखिए CB निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा क्या CB, यहाँ से हम लोग 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 5 10, यानी कि CB बराबर कितना मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, CB जो है आपका मिल गया 5। CB कितने का 5, यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं, ये कितने का हो गया 5 का निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लागू कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपका जो है कि लंब और आधार मालूम हो गया, इसमें भी लंब और आधार मालूम हो गया, हम लोग निकालना है क्या कर्ण आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए आएंगे तो कर्ण आपका क्या होगा PB होगा, PB बराबर हो गया कर्णी में जो है कि कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए समकोण वाला है ना, समकोण के सामने वाला ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और क्या आधार, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा, अब प्लस 10 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा कर्णी में 136, और 136 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग BP का निकालेंगे, क्या निकालेंगे BP। तो BP बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी BP नहीं है BQ है ना, BQ बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कर्णी में 5 5 25 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 16 ना जो है 25 और ना कितना हो जाएगा 34, इक्वल टू इसका वर्गमूल हो जाएगा 5.83, यानी कि इतना सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5.8 जो है कि 3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे प्यारे दोस्तों हो गया 11.66 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि PQ जरा निकालो, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है PQ, P और Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा, यानी कि 11.66 आप प्लस जो है कि 5.83 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 को 4 हासिल हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 क्या 7, यानी कि 17 क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स।
तो उम्मीद होगी ये समझ में आया। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर यानी 17.49 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आया। थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ यदि आप जो एक ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से आपका सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन जो है कि हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 को भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से उसका सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि संलग्न चित्र से कोण BDC बराबर 70 तथा कोण BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ भी आपका दिया गया है। ठीक है, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। यहाँ पर करें कोण DBC, देखिए D यहाँ पर है, DBC यहाँ पर DBC 70 डिग्री ना, यहाँ पर D है, ग्राफ देख लेंगे सही है। DBC ठीक है, DBC ये 70 डिग्री का है। इसके बाद करें BAC, ये एंगल आपका जो है कितने का है फ्रेंड, 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि BCD ये जो है आपका एंगल कितने का होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका एंगल पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। ये एक कोण दो कोण मालूम है, ये आपको त्रिभुज बनना है। देखिए ध्यान से, यह आपका त्रिभुज में 2 कोण मालूम है तो आसानी तीसरा कोण निकाला जा सकता है। तो 7 3 10 हुआ, और 10 त्रिभुज के तीनों कोण का 180, और 180 में से जरा जो है कि 100 घटा दीजिए, 70 30 100 होगा ना, तो ये आपको कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। यानी कि ये आपका मान हो जाएगा कितना डिग्री, 80 डिग्री होगा। और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आप सोल्यूशन करके खुद देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आया ना। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर जरूर करते जाइए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। आप जो है रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है कि याद होते जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको जो है कि मन से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ली जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल है, हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग समझ रहे हैं, जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिसमें AD बराबर BD है। कह रहे कि AD जो है बराबर किसके है, BD के है। AD बराबर BD है तथा कोण DAB, कोण जो है कि DAB बराबर आपका दे रहा है 36 डिग्री। तो इसमें करें कोण BCA, कोण BCA फाइंड कीजिए कितना होगा। कोण BCA आपको ये एंगल फाइंड करना है। अच्छा, आपको ये एक बात याद है ना कि यदि केंद्र से ना होकर के जीवा द्वारा, यानी जीवा एक ही जीवा पर यदि कितना त्रिभुज बनाए तो हम लोग का जो ये एंगल होगा, एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि डी एंगल किसके, सी एंगल के क्या होगा, बराबर। यानी जितना डी एंगल होगा वही एंगल कितना होगा, कौन सा होगा, सी एंगल होगा ना। और यदि हम लोग जो है केंद्र से लेते हैं तो वो तो 90 डिग्री का होता ना, लेकिन केंद्र से नहीं है हम लोग का। ये क्या है, ये जीवा समझ सकते हैं। तो जीवा से ये आपके जितने भी त्रिभुज बनेंगे, आपके त्रिभुज जो है भी आपके ये जो जितने कोण होंगे, ठीक है, जितना इसमें कितना हम लोग त्रिभुज बना लें, लेकिन ये आपका जो भी आपका एंगल बनेगा, इस परिधि से एंगल जो बनेगा, ये आपका एंगल जो भी बनेगा, ये जो एंगल सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि इसको हम लोग निकाल लें तो आसानी से पता चल जाएगा ना, क्योंकि बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार बताया था ना उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में कि बराबर होगा। अब देखिए, चलिए निकालिए। अब देखिए, ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर। देखिए, ये आपका त्रिभुज है कोई, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए त्रिभुज बना नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, यह ए हो गया, बी हो गया, सी। यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो ना, तो हाई कोणवा दोनों कोणवा का होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, कब, जब आपका कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तभी। यानी कोई भी आपका त्रिभुज हो ना तो आपस में बराबर कर दिए, ऐसे नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तभी। तो हाई एंगल जो है, हाई एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तब तो हाई 36 का है तो ये भी कितने का होगा, 36 का होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, दो इस त्रिभुज में, हे त्रिभुजा में देखिए ध्यान से, 2 एंगल मालूम हो गए तो आसानी से तीसरा निकाला जा सकता है। 36 36 कितना हो जाएगा, 72 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 72।
अब ये दोनों का योग 72 डिग्री हो गया। और तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है? 180 होता है कि नहीं? और 180 में से जो है कि हम लोग 72 डिग्री घटा देंगे तो अब कितना होगा? 108 डिग्री होगा। यानी कि हाई कोणवा 108 डिग्री हो गया। तब तो यही निकालना है ना, तो ये 108 डिग्री का होगा, तो ये भी कितने का होगा? 108 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये व्यास जो है कि जीवा द्वारा जब बना हुआ है तो ये एंगल इस एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो 100 कितना मिला? 8 डिग्री। 100 कितना मिला? 8 डिग्री। आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि कोण जो है कि BCA ये जो आपका एंगल होगा आपका कितना होगा? 108 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन कैसे कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को भी समझ लेते हैं कि सोल्यूशन आपका किस तरह से होगा। देखिए वीडियो अच्छा लगता है, हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें भाई, ठीक है, क्योंकि इस जो है कि टाइप के जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जरूर ब्रिज से संबंधित जरूर आपका क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा तौर पर दिया जाता है ब्रिज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो कह रहा है कि त्रिभुज BCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर जो कि 150 हो तो कोण BAC का मान होगा। ठीक है, चलिए मैं ग्राफ बना लेता हूं पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है कि चित्र बना दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है किस तरह से जो है कि हम चित्र जो है कि बनाए हैं। देखिए कह रहा है कि ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB जो है व्यास है। देखिए इसमें AB व्यास दे दिया है। कह रहे चक्रीय चतुर्भुज तो है, ABC चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन जो AB है AB आपका व्यास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोग जो है कि ऐसे बना लिए हैं। ठीक है, बना लिए है ना। इसके बाद इसमें ये भी दे रहा है कि AB जो है वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC देखिए ADC हाई जो एंगल है, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री का ये एंगल है। कितने का है? 150 डिग्री का। जरा एक बात बताइएगा हमको कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? तो हाई कोणवा कोण D और कोण B को यदि जोड़ा जाए तो 180 का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 180 का योग होता है, लेकिन 150 मालूम है, और 180 में से 150 घटा दीजिए तो कितने का होगा? 30, यानी तभी तो जोड़ेंगे तो आपका 180 होगा। तो 30 का मालूम हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति क्या बन रही है? देखिए जब ये केंद्र से बना हुआ है, जब केंद्र से ये, तो यहाँ पर हम लोग इस डॉट डॉट करके कल्पना करके मिला लिए, तो ये आपका एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? ये आपका एक त्रिभुज बना ACB, आपका ये एक त्रिभुज बना। आइए जो है कि व्यास पर बना त्रिभुज है, तो हाई कितने डिग्री का होगा व्यास से? यानी कि अर्धवृत्त में बना हुआ है ना भाई, ऊपर जो है कि अर्धवृत्त में बना हुआ है, तो अर्धवृत्त में जो आपका कोण बनता है आपका ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, कई टॉपिक आ चुके हैं, यानी कई बार ये आ चुका है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो ये आपका त्रिभुज बना कि नहीं, इसी को तो हम लोग को फाइंड करना है। 90 या 30 120 और 100 त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है ना। और 180 में से 100 जो है कि 20 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। देखिए 90 या 30 120 होगा, और घटा देंगे तो आपका कितना होगा? 60 डिग्री। यानी कि हाई जो कोणवा है कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि BAC जो एंगल है आपका कितने का है? 60 डिग्री का है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर 30 से जो है 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो है आपका A मिल रहा है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? A आपका मिल रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का जो है कि आपका मिल रहा है। उम्मीद होगी ये समझ में आया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको दो चीजें याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, और जो अर्धवृत्त में आपका त्रिभुज बनता है उसका जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 14 की बात करते हैं। हाँ, और इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि एकदम इजी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपका इजी है। लेकिन यहाँ पर इतने चित्र बने हुए हैं कि आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या कब क्वेश्चन में कर रहा है, आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, लेकिन सिर्फ आपका जो ग्राफ इसमें बनाया गया है, आपके कई ग्राफ बन चुके हैं, उन्हीं ग्राफों में आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए, करें किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर, देखिए यहाँ पर दो जीवाएं हैं, एक ये देखिए यहाँ पर केंद्र है ना, केंद्र के एक ही ओर, या तो नीचे बनाइए या तो ऊपर बनाइए। ठीक है, इन सभी को उठाकर ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन हम नीचे बना दिए। दो जीवाएं देखिए AB है और दूसरी क्या है CD, दो जीवाएं हम लिए हैं, एक AB है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा,
ए और बी एक जीवा ये हो गई, सी और डी एक जीवा ये, दो जीवाएं हो गई। लेकिन कह रहे दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, जो ये आपकी बीच की दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है कितने मीटर की, 7 मीटर की। ठीक है फ्रेंड, दोनों के बीच की दूरी 7 मीटर की हो गई ना। अब यहाँ से केंद्र से इस पे क्या डाल दिए हम, जीवाओं पे लंब डाल दिए, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। हाँ, अब इसके बाद करें, उनकी लंबाई है 24 मीटर, 10 मीटर है। अब भाई देखिए बड़े वाले की लंबाई हम लिए, यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए लंबाई इंडिकेट किया, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब जब ए बी 24 का था तो आधा आधा कितने का होगा, 12 का होगा कि नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी मीटर में है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 12 मीटर। ठीक है, अब वही जो है सीडी पर भी तो लंब डाला गया है, तो ये पूरा 10 का है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 5 की हो जाएगी, ये भी दूरी कितने की, 5 की। समझ में आया ना। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए यहाँ पर तो देखिए दो जीवा, यहाँ पर पहले मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ये नहीं था, ठीक है, और यहाँ पर ये भी नहीं था। अब समझ देखिए क्या क्या बन गया। ठीक है ना, अब हम बनाए कैसे हैं, देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये लंब डाला गया जीवाओं पे तो 12 का बढ़ गया। अब ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ, ओ से डी को हम लोग मिलाएंगे तो ये भी एक त्रिज्या का काम करेगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक गया है, त्रिज्या हो गई। और फिर ओ से यदि बी तक मिलाएंगे तो ये भी किसका काम करेगा, त्रिज्या का ही काम करेगा। तो मानेंगे ये भी त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या कितनी है, और दुगो त्रिभुज बना है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम लोग लेकर चलते हैं दोनों त्रिभुजों में आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए त्रिभुज, पहले त्रिभुज में हम लोग लेंगे। देखिए कैसे हम लिखे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, त्रिभुज ले लेंगे, ओ डी एफ। देखिए ओ डी एफ त्रिभुज ओ डी एफ में देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ओ डी एफ में, इस त्रिभुज में लिया गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2 भाग है, यहाँ पर हम लोग इतना भाग क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, 2 भाग बना। और पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो ये पूरा लंब ये है। देखिए इस एंगल के लिए ये लंब का काम करेगा, तो 7 + x हो जाएगा, तो यहाँ पर x + 7 लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है इसका, 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, नहीं है तो अब हम लोग इसके बाद सोल्यूशन करेंगे, या रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 ले लीजिए यहीं पे। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे आगे। ठीक है, इतना समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में हो गया ना, और पुनः त्रिभुज, अब इसमें आइए जरा, ओ बी ई, यहाँ पर ही है ना, ये वाला आपका ई भाग है, ई भाग ये वाला। ठीक है, ओ बी ई में, ओ बी ई में, ध्यान समझिए, ओ बी ई। ठीक है, देखिए ये चित्र आपके ज्यादा बन चुके हैं, इसलिए अब इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर हटा भी सकता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं, हटा देंगे तो फिर आपको हो जाएगी कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये त्रिभुज। अब ओ बी एफ नहीं ई है। ठीक है, अब इसमें आएंगे, इस एंगल के लिए ये लंब आपका x है, तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का क्या स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना। अब चलिए दोनों का जो है सॉल्यूशन करके देखते हैं। अब समीकरण 1 ये आपका क्या रहा, समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर इतना है ना, तो इसी का मान इसमें रख दीजिए, नहीं तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, चलिए इसी का मान यहाँ पर रख दीजिए, नहीं तो इसका मान उठाकर यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। समीकरण लिखेंगे यहाँ पर 1 का मान समीकरण 2 में रखने रख दीजिए, तो आर स्क्वायर की जगह पर ये पूरा मान है, तो ये रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए हम स्क्वायर भी कर दें यहाँ से, क्या चलिए नहीं हो सकता है, समझ में ना आए,
प्लस 5 पचे 25 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या 12 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 एक्स, दोनों गुणनफल का दोगुना होगा। अब ये हो जाएगा प्लस 5 पचे 25 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 12 12 में 144 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, कट जाएगा ना। देखिए 25 और ये आपको जोड़ देंगे, ये आपका 14 हो जाएगा, 14 एक्स 144। और इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, जोड़ दीजिए यहीं पे 9 5 14 को 4 हासिल 1 हुआ, 4 2 6 हुआ, 6 और 1 हासिल क्या 7। ध्यान से जोड़ लीजिएगा, 74 हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए 0 हो जाएगा, ये 7 तो 70 हो गया, और ये क्या 14, 14 5 70, कितना हो गया फ्रेंड्स 5, यानी कि x का मान 5 आया। यानी कि ये जो आपकी हाइट है, आपकी x का मान कितना आ गया 5 आ गया ना, x का मान तो 5 आ गया। अब यही x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आसानी से r का मान त्रिज्या निकाला जा सकता है। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, x की जगह पर कितना 5 रखेंगे, तो 5 और 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 है तो 5 5 कितना 25, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 बराबर में 144 प्लस कितना 25, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कि आर बराबर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडरवुड में 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 1, यानी कि आर बराबर 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। यानी कि जो त्रिज्या है मेरे प्यारे दोस्तों मीटर में है ना, देख लीजिएगा ऑप्शन सभी मीटर में दिया है, तो त्रिज्या जो है आपकी कितनी हो गई 13 मीटर हो गई। और ऑप्शन की बात कर लें हम लोग, तो ऑप्शन जो है कि आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है 13 मीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, थोड़ा ज़्यादा समय लगा है लेकिन आपको समझाना था, समय लगेगा ही। चलिए ये आपका प्रोसेस रहा त्रिज्या के लिए, यानी कि ये त्रिज्या हम लोग फाइंड कर लिए कितना 13 मीटर की। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, जो कि ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 की तरफ। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 16 से, जो है कि अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है ना, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है, और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और साथ में यदि अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा, ताकि समय से हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए ये आपका जो है कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। हाँ, इस जो है कि जो भी अध्याय आपका चल रहा है, इसमें लगभग आपके 69 क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए 70 क्वेश्चन है। ठीक है, और 17 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में पता ही होगा कि आपको कितना समय लग सकता है। चलिए अभी हम लोग 15 क्वेश्चन पे हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि 16 से प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, समय को बिना गवाए हुए। कह रहे कि त्रिभुज नहीं 15 नंबर है, कह रहे कि ए बी और सी डी एक ही वृत्त के व्यास है। देखिए हम लोग एक वृत्त बना दिए, ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे केंद्र आपका क्या है ओ। अब कह रहे कि ए बी, एक आपका क्या है यह ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और दूसरा जो है आपका ये आपका क्या है सी डी, ये आपका मान लीजिए यह हो गया सी और ये क्या हो गया डी। तो कह रहे हैं कि कोण ए सी बी नहीं, कोण ओ बी डी, ओ बी डी बराबर 50। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो है कि ऐसे हम लोग ए से सी को मिला देंगे ओ बी डी, ठीक है, और यहाँ से बी को किसको मिला देंगे, ठीक है, और हम लोग का दे रहा है ओ बी डी 50 हो तो ओ ए ओ सी, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, और ये एंगल आपका दिया है ओ बी डी कितने का दिया है 50 का। ठीक है, ओ ए बी डी कितने का दिया है 50 का। देखिएगा ये केंद्र पर आंतरिक कोण है ना, तो ये 50 का है, तो ये भी कितने का होगा 50 का होगा। कितने का होगा 50 का, क्योंकि ये दोनों जो आपकी भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। जब ये 50 का है तो ये भी कितने का है 50 का ही होगा। ठीक है,
अब इसके बाद ये 50 का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 50 50 100 का होगा। 180 में से 100 घटा दीजिए, आपके ये एंगल कितने का होंगे? 80 के। और जब ये एंगल 80 का होगा तो ये भी एंगल कितने का होगा? 80 का। हाई एंगल और भाई 80 का क्यों होगा? क्योंकि आपके शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार जो है आपका, जब ये 80 का है तो ये भी कितने का होगा? 80 का। तो कह रहा था क्या? कोण कह रहा था कि AOC, कोण OAC निकालिए, तो कोण OAC कितने का होगा? 80 का हो गया, 80 डिग्री का। और क्यों 80 डिग्री का हुआ? क्योंकि ये जब 80 का है तो ये भी 80 का होगा शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये रहा जो है कि 15 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड की जाए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 16 से। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।